तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी के बातचीत पाठ हो। एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है, तो आप सब जुड़िए और पढ़िए। तो सबसे पहले इनका हम परिचय देख लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है? यह एक निबंध है और इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में और इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 में। और इनका निवास स्थान क्या था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और इनका माता का यानी कि पिता एक व्यापारी थे और माता सुसंस्कृत महिला थी। उनके माता ही ने उनके मन में, बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने के लिए अध्ययन का रुचि जगाया था। मतलब बाल कृष्ण भट्ट है जो महान पत्रकार है, निबंधकार है, हिंदी के आधुनिक आलोचकों में से, आलोचक के प्रवर्तक होते हैं ना, उसमें अग्रणी मतलब सबसे आगे है। चलिए हम लोग टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स करते हैं जो बातचीत चैप्टर से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 निकल के हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद एवं धुआं जमा रहता है वो भाप बन के निकल जाता है भाप बन के निकल पड़ता है। कैसे? बहस से निकल पड़ता है, या झगड़ा करने से निकल पाता है, या बातचीत के जरिए, या हंसने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए निकल पाता है। उसके बाद इसका आंसर सी, बातचीत के जरिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या है? जैसा काम वैसा परिमाण किस लेखक द्वारा रचित है? इस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा है, कि जयप्रकाश नारायण द्वारा है, कि मोहन राकेश द्वारा है? नहीं, इसका आंसर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। लिखा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर सी निकल के आ रहा है, बेनी प्रसाद भट्ट इनका पिता का नाम था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, दयंत स्वयंवर किसकी रचना है? दयंती स्वयंवर किनकी रचना है? तो दयंती स्वयंवर किनकी रचना है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, मलेश की है, बालकृष्ण भट्ट की है, कि या भगत सिंह की है? तो इसका आंसर सी निकल के आ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की है, क्योंकि बालकृष्ण चैप्टर से पढ़े हैं तो बालकृष्ण भट्ट की है। ये कॉमन सेंस है, पर आप एग्जाम में जाइएगा तो इतना सारा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें कॉमन सेंस काम नहीं आएगा, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट वीवीआई है जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पे फॉलो कर दीजिए। उसके बाद मेरे पे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स दूंगा सिर्फ 95 रुपये में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बालकृष्ण भट्ट की रचित बालकृष्ण भट्ट की रचित बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यांत्रा स्मरण है, या ललित निबंध है? इसका सही आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, श्वेतर युग के? तो इसका आंसर नंबर सी होगा, बी होगा, भारतेंदु युग के थे। उसके बाद अगला 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर खुद से बात करना। यह मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर 8 पे जाते हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, या प्रा- प्रसभून प्रस पूर्ण भाषा? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आत्मीयता, मतलब खुद से, मन से बात करने का आत्मीयता है, खुद से, अपने आप से बात करने का। उसके बाद अगला 9 नंबर क्वेश्चन आता है, बालकृष्ण भट्ट के जन्म बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1844, 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1934। तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है, इसका आंसर नंबर होगा बी नंबर आंसर होगा इसका, 23 जून 1844 का इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला नंबर पे आते हैं 10 नंबर में, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की है, कि ये लोगों की है? तो ये लोगों की नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की है। तो आंसर नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कह रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी नहीं है, कि सवाजान एक सुजान नहीं है, कि समुद्र की अभाव नहीं है, कि परीक्षा गुरु नहीं है? तो इसका सही आंसर निकल के आ रहा है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु इनका नहीं है। आंसर नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, परीक्षा गुरु। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप फटाफट कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई है। और 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, या प्राच्य विधा प्राच्य विधा? तो इसका आंसर ए नंबर होगा, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आ गया, भट्ट बालकृष्ण भट्ट के कौन सा बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? प्राप्त निकाला था, कर्मवीर निकाला था, हिंदी प्रदीप निकाला था, या
ज्योत्सना निकाला था। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? इसका आंसर नंबर सी होगा। हिंदी प्रदीप निकाला था, इसका आंसर नंबर सी होगा। मैं पीडीएफ में पूरा आंसर दे दिया हूँ, आपको पीडीएफ मिलेगा तो आराम से इसका आंसर से आप याद भी कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचक है, गीत है, शोध है, निबंध है? तो बातचीत निबंध है, ललित निबंध है। आप सभी को मैं बताया था ललित निबंध है, ललित निबंध। तो ललित निबंध है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई, लगभग हर साल एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। रविंद्र क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुंह से, संडे के मुंह से संडे फ्राइडे रहे, संडे मजाक हो गया, संडे के मुंह से, एडिसन के मुंह से, स्टील के मुंह से। तो 16 वर्षों तक बात किसके मुंह से सुनी थी? तो इस 16 वर्षों तक फ्राइडे के मुंह से सुनी थी, फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। आप सभी को मैं बता चुका हूँ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये सब आपको पता ही होगा, बालकृष्ण भट्ट होंगे, उसी समय से यहीं पढ़ रहे हैं लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, हिंदी माध्यम के बालकृष्ण भट्ट, हिंदी के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? सॉरी, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली पे जोर दे रहे हैं, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ गया, भट्ट जी भट्ट जी को किसने हिंदी के भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्यकार और एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने? इसका आंसर नंबर सी होगा। सी रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। देखिए यहाँ पे नीचे आंसर भी है, आप लोग याद कर सकते हैं अगर आप सभी को नहीं आ रहा है तो। उसके बाद आ गया 19 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान क्या है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका हो गया है, जन्म हुआ है। उसका 20वां नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप्त के संपादक थे, हिंदी प्रदीप्त के। उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में? तो इसका आंसर कब हुआ? 1877 में। 1877 में इन्होंने प्रारंभ किया था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। उसके बाद आ गया 22 नंबर क्वेश्चन में, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्यावती, वेणी संहार, मेघदूत और मेघांत विद? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघदूत इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचना है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर में क्वेश्चन में कर रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान गोदान, 100 अजान एक सुदान, अंतराल? तो मेरे ख्याल से उनका 100 अजान एक सुजान है जो उनके द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन के, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन कहा जाता है, नंदी पाठ कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है, या आरती कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदी पाठ, नंदी पाठ कहा जाता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आ गया, रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य के मुख नहीं देखा था? यानी कब तक उसको मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक, 18 वर्षों तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्षों तक उन्होंने मनुष्य का मुख नहीं देखा था। 16 नंबर क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य की रूह का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, स्पेंसर ने कहा था, मिल्टन ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का है होगा, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, काहे कि बॉस से बोलना, अब बॉस से बेन जॉनसन हो गया आंसर, एकदम ट्रिक। आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। आवाज अच्छा नहीं रहा है, मैं माइक ऑटो कर दे रहा हूँ, आवाज अच्छा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं चालू कर रहा हूँ, ये क्या हो गया? हाँ, तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसका कहना है? तो असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकती है, ये एडिसन का कहना है। क्योंकि बोलने वाले का हो या बोलने वाले का बेन जॉनसन, और किसने कहा था? तो एडिसन। एडिसन और बेन जॉनसन दो का नाम ही है इसमें, इसीलिए थोड़ा ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा लोग। अगर कुछ नहीं समझ आया तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर से बनाऊंगा। आप 1000 बार कमेंट कीजिए, मैं 1000 बार ये वीडियो बनाऊंगा, पर आपको समझ में आना चाहिए। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच, 5 लोगों के बीच? इसका आंसर होगा 2 लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार 2 लोगों के बीच बातचीत हो सकती है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार होता है? क्रोधपूर्वक होता है, भारी और बोझिला होता है, हल्का और स्वच्छ होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का और स्वच्छ होता है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ होता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आ गया,
30 नंबर क्वेश्चन, किसके ना होने से सृष्टि सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति की ना होने से, वाक शक्ति की ना होने से, दिव्य शक्ति ना होने से, स्मरण शक्ति ना होने से। तो वाक शक्ति ना होने से सृष्टि गूंगी पुंगी लगती है, वाक शक्ति ना होने से। चलिए आंसर नंबर 31 पे जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को कहाँ के लोगों में सार्वजनिक प्रचलित है? अफ्रीका के लोगों में, भारत के लोगों में, यूरोप के लोगों में, कनाडा के लोगों में। तो ये यूरोप के लोगों में है, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, बातचीत किस काल के रचनाकार है? बातचीत किस काल के रचनाकार है? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो बातचीत बालकृष्ण, बातचीत आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। बालकृष्ण किसके रचनाकार है? तो